दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो आज के इस वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच में किस चीज़ का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप एक सामने चार्ट देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से हम लोगों को समझना है जिससे कि सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, आपको यह चीज़ हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो एचआरएम क्या है दोस्तों, आज की नई टेक्निक है, बट जो पर्सोनल मैनेजमेंट है ये क्या है, पुरानी टेक्निक है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी काम करना हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो उसके लिए आपको एक तरीके की टीम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस टीम को आपको हायर करना पड़ता है, उसके बदले में आपको अपनी टीम को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ तरीके का अवार्ड देना पड़ता है जिससे कि वो आपके लिए काम करे। ठीक है, तो पहले के समय में क्या होता था, लोगों को हायर किया जाता था, केवल लोगों को हायर किया और उन्होंने आपके लिए काम किया और आपने उनको क्या दिया, बदले में पैसे दिए, दैट्स इट। ठीक है, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ठीक है, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, पर्सोनल मैनेजमेंट। बट उनके यहाँ पर कोई भी तरीके के, कोई भी उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनका खुद की ग्रोथ के बारे में, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ में उनको कोई तरीके का अवार्ड नहीं दे रहे हो, उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, उनको घुमाने फिराने की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो जितना काम कर रहे हैं उसके बदले उनको बस पैसा मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं। बट यहाँ पर जो एचआरएम है उसके अंदर क्या है, ये एक तरीके की नई टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है जिससे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके ना जाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को हायर किया जाता है जिससे कि वो लोग क्या करें, अपना बेस्ट दे सकें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ही बिजनेस समझे। ठीक है, तो एचआरएम यहाँ पर जो नई टेक्निक है इसके अंदर आप क्या करते हो, लोगों को अवार्ड्स देते हो, लोगों को इंसेंटिव्स देते हो। ठीक है, साथ में उनका पर्सनल ग्रोथ भी करते हो। ये नहीं कि केवल वहाँ पर पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि केवल ऑर्गेनाइजेशनल की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में बात करी जाती है, बट यहाँ पर एचआरएम में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अलावा दोस्तों एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, जो भी एम्प्लॉय है, जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, उसकी भी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में भी बात करी जाती है। ऐसा नहीं कि केवल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, एचआरएम में क्या होता है, एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट एक तरीके की पुरानी टेक्निक है। पहले के समय में ऐसा होता था कि आप केवल लोगों को हायर करो, उसके बदले उनको पैसे दो, वो बस आपका काम ख़त्म। ठीक है, बट आज के समय में ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी आपका वर्कर होगा वो 2 दिन काम करेगा और निकल करके भाग जाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। तो आपको क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस का बेसिस क्या है, सबसे पहले तो डिफरेंस को ही क्लियर कर लेते हैं। तो एचआरएम का जो भी बेसिक सा मीनिंग है दैट इज़ कि लोगों से इफेक्टिव एंड इफिशियंट यूज़ में काम करवाना। ठीक है, जो भी उनकी पोटेंशियल है, जितना भी वो काम कर सकते हैं उनसे उनका 100% निकलवाना। ठीक है, उनको ऐसा रिसोर्स के तरीके यूज़ करना जिससे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो भी गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। बट पर्सोनल मैनेजमेंट की क्या डिफिनेशन है कि इसका जो प्राइमरी फोकस होता था वो यही होता था कि लोगों को हायर करना, उनका रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो गई। उस समय ट्रेनिंग भी देना कोई खास बात नहीं होता था। ठीक है, और इसके अलावा उनको सैलरी देना। ठीक है, लोगों को केवल हायर करना, उनसे काम करवाना और उसके बदले में उनको सैलरी देना, यही हो गया आपका पर्सोनल मैनेजमेंट। ठीक है, देन रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट कहाँ पर ज़्यादा है। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो एचआर है, एचआरएम में क्या बात करी जा रही है कि उसकी डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, ह्यूमंस के जो भी एम्प्लॉय वर्कर है उसके डेवलपमेंट की बात करी जाती है, तो उसका यहाँ पर रिस्पेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, कंसीडर एम्प्लॉय ऐसा इंपॉर्टेंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या माना जाता है, एम्प्लॉयज़ को उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट माना जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, पर्सोनल मैनेजमेंट में एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को लेबर के फॉर्म में काम करवाया जाता है कि ले आओ और काम करवाओ और पैसे दो, बस वो चला गया। ठीक है, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजिक नेचर के बारे में बात किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस किया जाता है। बट यहाँ पर देखो पर्सोनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में ही बात करी जाए। ठीक है, एम्प्लॉय आया और चला गया। ठीक है, जॉब डिज़ाइन के ऊपर बात करी जाए तो जॉब डिज़ाइन में क्या है, देखो टीम वर्क, लाइक इसमें किसके ऊपर फोकस किया जाता है कि टीम वर्क में काम करे। बट यहाँ पर क्या है कि अलग अलग सबको बैठा दिया, अलग अलग काम दे दिया, तुम ये करो, तुम ये करो, इस तरीके से काम दे दिया, बस वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट
की बात करी जाए तो इधर HRM के अंदर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो क्या करता है, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कराता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है लीडर के तौर पे। एक जब एम्प्लॉय जो होता है वो एम्प्लॉय रहता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो एक तरीके से नॉर्मल सा एम्प्लॉय होता है, बट वो जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाए, जब वो रिटायर हो या फिर जब वो रिज़ाइन दे, तो वो एक तरीके का लीडर होना चाहिए, ठीक है। तो जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग उसको देनी ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पर HRM के लिए। बट यहाँ पर पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर या तो ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है, और दी भी जाती है तो केवल लिमिटेड दी जाती है, बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेनिफिट किस में ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर किस में म्यूचुअल बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है हो रहा है और एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट हो रहा है। बट यहाँ पर देखो पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट की कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय क्यों ज़्यादा दिन टिकेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो कि कोई किसी भी तरीके के एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत है तो वो डायरेक्ट जाकर के HR मैनेजर से बोल सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी सैलरी टाइम पर नहीं आई, ठीक है। तो डायरेक्ट है, ओपन है, आप जाकर के बोल सकते हो। बट यहाँ पर पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर आप बोल नहीं सकते, ठीक है, आप डायरेक्ट जाकर के बोल नहीं सकते। अगर बोलना भी होगा तो वो इनडायरेक्ट बात की अपने ऊपर वाले सीनियर मैनेजर से बोलो, फिर वो करते हुए तब ऊपर तक बात पहुंचती है, ठीक है। देन डिवीज़न, यहाँ पर क्या है कि डिसीजन मेकिंग के में क्या चीज़ की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या हो रही है कि पार्टिसिपेटिव एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, पार्टिसिपेटिव एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग हो रही है। लाइक यहाँ पर क्या है, देखो HRM के अंदर क्या है हो रहा है कि लोगों से अगर कोई भी तरीके का डिसीजन, कोई भी नई पॉलिसी बनवानी है तो सभी लोगों की राय ली जाती है कि सभी लोग इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। तो यानी यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर पर्सोनल मैनेजमेंट के ऊपर जब भी कभी भी डिसीजन मेकिंग या फिर कोई भी नई पॉलिसी बनाने की बात होती है तो वहाँ पर केवल हायर मैनेजर्स ही बना लेते हैं, ठीक है, छोटे लोगों से पूछा तक नहीं जाता। बट यहाँ पर HRM में क्या होता है, सभी लोगों से उनकी राय मशवरा सलाह लिया जाता है कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते होगे सर्वे फॉर्म वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर वोट्स के पोल्स आपने बना दिए, ठीक है, तो आप देखते होगे कि कौन कौन इससे एग्री करता है, कौन नहीं करता है। तो इस तरीके के HRM के प्रैक्टिसेस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट पुराने समय में इस तरीके की सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती थी। वहाँ पर केवल एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट, केवल ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट की बात होती थी, एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, ठीक है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ वगैरह होती थी वो केवल अपर मैनेजमेंट बनाता था, एम्प्लॉयज़ उसमें कुछ नहीं कर सकता था, उसको केवल फॉलो करना रहता। बट यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज़ भी उसमें रेगुलर एक तरीके से मतलब बराबर की हिस्सेदारी के साथ में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या डिफरेंस होता है HRM एंड पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच में। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन और डाउट हो तो एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HRD के बारे में डिस्कस करेंगे, HRD क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में अपने कॉलेज ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। PPT और PDF का लिंक चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगेन।